नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए गोष्ठी का आयोजन किया गया। देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व की मंशा के अनुसार बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखंड भारत के निर्माण के लिए आंदोलन छेड़ा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अलग विधान, अलग प्रधान, अलग निशान के विरोध में नारा दिया। कहा कि देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसको साकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि है। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा कि इस अवसर पर आजमगढ़ सदर के सभी 1987 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने 5-5 पौधे लगाए तथा सभी पौधों की देखभाल के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। कुल मिलाकर जिलाध्यक्ष की बात माने तो 25,000 पौधे जनपद में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया। आज हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मजयंती है। उसके अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 1987 बूथ पर उनके चित्र पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता से लेकर बूथ अध्यक्ष तक अपने अपने बूथ पर जन्म जयंती को धूप दीप पुष्प अर्पित करके मनाए हैं। उसके साथ साथ पूरे जनपद में हर बूथ पर 5-5 पेड़ लगाया गया है। पेड़ के देखभाल के लिए हमारा जो आज वृक्ष लगेगा, हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता उस वृक्ष को संभालेंगे। अभी टी गार्ड आया है, उस पर वृक्ष संरक्षक का नाम बोर्ड बना करके लगा दिया जाएगा और जिसका नाम उस पर रहेगा वो वृक्ष की देखभाल करेगा, उसको बड़ा करेगा, बड़ा होने तक उसकी देखभाल करेगा। जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्या लक्ष्य रखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्मदिन है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन बहुत गौरव का है, बहुत सम्मान का है। हमारा प्रदेश नेतृत्व ने आज के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर बूथों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर पुष्पांजलि करते हुए और आग्रह उन्होंने किया है कि हमारे हर बूथ पे 5 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। उसी के अवसर पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ कार्यालय पर ये विचार गोष्ठी है और आज का दिन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरव का दिन है। धन्यवाद। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय, जयनाथ सिंह, प्रेम प्रकाश राय, देवेंद्र सिंह, श्री कृष्ण तिवारी, श्री कृष्ण पाल, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, मयंक गुप्ता, ब्रजेश यादव, विवेक निषाद सहित अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। कानपुर में बहुचर्चित पुलिस हत्याकांड को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मंगवाकर जांच करने को कहा है और पालन न होने पर आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि कानपुर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को एक विशाल जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आप देख सकते हैं, इस भीड़ को देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है। क्या कार्रवाई? देखिए, मैंने इंस्पेक्टर को बोल दिया है कि सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें और सोशल डिस्टेंसिंग अगर किसी ने पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया तो निश्चित रूप से इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानपुर में बहुचर्चित पुलिस हत्याकांड में विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के नेताओं ने सोमवार को प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा। सभी नेता व पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय से काफी तादाद में सरकार विरोधी नारे देते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे।
उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मांग किया कि अगर विकास दुबे की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा जन आंदोलन करेगी। ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा भाजपा सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जंगल राज कायम हो गया है, आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, गुंडे और माफिया सड़क पर घूम रहे हैं, गरीब मजलूम बेसहारा हो गए हैं। धीरे धीरे जनता का विश्वास सरकार से उठता जा रहा है। एक वायरल वीडियो के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी उस वीडियो को गलत तरीके से पेश कर रही है। बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए सुनियोजित ढंग से यह सब प्रदर्शन कर रही है। सुनिए पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की बात। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और कानून का राज खत्म हो गया है। और जिस तरह से कानपुर की घटना हुई है, पुलिस के ऊपर जिस तरह फायरिंग हुई, उनके पैर को काटा गया, उनके अंगों को काटा गया और अपराधियों द्वारा जिस तरह से हत्या हुई है, निश्चित तौर पर ये अपने आप में स्पष्ट हो गया कि जहां पुलिस सुरक्षित नहीं है वहां पर आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। इस नाते योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल हो चुकी है। अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पल रहे हैं और अपराधियों का इस प्रदेश में राज हो गया है। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ पर जो पुलिस के लोग मारे गए हैं उनको न्याय दिलाया जाए, ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जनपदों में जो अपराधी सत्ता के संरक्षण में पल रहे हैं उनको सत्ता के संरक्षण से मुक्त कराया जाए और उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आजमगढ़ जनपद भी इससे अछूता नहीं है। कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। जो आजमगढ़ का माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, इस नाते पूरा प्रदेश बिल्कुल ही कानून व्यवस्था के मामले में जोगी जी का राज में खत्म हो गया है। सर, देखा जाए विकास दुबे ने अपने पत्नी के चुनाव में माननीय नेताजी का पोस्टर लगाकर इस्तेमाल किया गया था और वायरल वीडियो हो रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? वह बिल्कुल गलत है। वह भारतीय जनता पार्टी के आईटी से द्वारा बनाया गया वह फोटो है। वह हमारी पार्टी का कुछ भी नहीं था। उसकी मां से भी कहलवाया जा रहा है, झूठ बोलवाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित तौर पर इस घटना को डाइवर्ट करने के लिए, दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए वह लोग इस तरह का कुचक्र रच रहे हैं। और पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ऐसे लोगों के जो अगुआ हैं, कौन लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिसकी वजह से आज विकास दुबे इतने दिनों तक बेखौफ घूमता रहा। हमारे जनपद में छोटी सी घटना हो जा रही है तो उसको गैंगस्टर राज का उसके ऊपर लगाया जा रहा है। क्यों अब तक विकास दुबे पर 60 केसों का अभियुक्त और उसके ऊपर राज का गैंगस्टर नहीं लगाया गया? तो अभी तक फरार चल रहा है, तो क्या करेंगे सर? हम लोग मांग करते हैं कि उसके तुरंत गिरफ्तारी हो, त्वरित गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ जितना भी कठोरतम कार्रवाई हो सके वो कठोरतम कार्रवाई हो। ठीक सर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ के समेदा गांव में भाजपा नेता स्वतंत्र सिंह मुन्ना ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस मनाया। स्वतंत्र सिंह मुन्ना ने कहा कि देश को एक सूत्र में बांधने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए गए रास्तों पर ही चलना होगा। उन्होंने उनकी याद में समेदा गांव में पौधरोपण कर अपने पूरे ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पौधे लगाने का संकल्प लिया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग, कितना वृक्षारोपण कर रहे हैं? आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग अपने क्षेत्र में कम से कम 1000 पौधे लगा रहे हैं। आज कितना का लक्ष्य? लक्ष्य हम लोगों का 5 से 10 हज़ार के बीच में है। किस किस क्षेत्र में आपने लगाए? हम समेदा न्याय पंचायत में पूरा अभी लगवाए हैं। अभी हम लगातार चलेगा ये आपका? हाँ, अभी 10 दिन तक चलेगा हम लोगों का। हाँ, 500-500 पौधे रोज लगाए जाएंगे।
सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। 6 जुलाई सोमवार सावन का पहला दिन है। वैसे भी सावन माह में सोमवार का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन के पहले दिन ही सोमवार होने से आजमगढ़ शहर के भंवरनाथ मंदिर में पिछले वर्ष की तुलना में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी कम रही। हर हर महादेव के नारों की गूंज के बीच श्रद्धालु देवाधिदेव भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखाई दिए। पहली बार हालात हर साल से अलग है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण मंदिर जाकर दर्शन करना इतना आसान नहीं है। यूं तो सावन के पहले सोमवार पर सुबह सुबह भंवरनाथ मंदिर में काफी चहल पहल दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के इस ऐतिहासिक मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से लगा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते इस बार विशेष प्रबंध किया गया। बिना थर्मल स्कैनिंग जांच हुए बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि लोगों ने भंवरनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को स्पर्श कर जलाभिषेक किया। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने बताया कि इस बार कोरोना के चलते भीड़ काफ़ी कम है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को देखते हुए कितनी भीड़ लग पा रही है यहाँ पे पहले से अपेक्षा? मैक्सिमम भीड़ पहले की अपेक्षा बहुत कम है। क्या व्यवस्था की गई सोशल बचने के लिए? व्यवस्था सारी जगह बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन लगा है। जल चढ़ाइए। उर्मिला त्रिपाठी। अच्छा, हर साल के भांति ये साल कितना बदलाव लगा मंदिर में? बहुत बदलाव, जमीन और आसमान तक फर्क पड़ गया। कोरोना के नाते एकदम बंद, नहीं तो एक घंटा सब पूजा करत रहा है। अब आप लोग कैसे पूजा पाठ किए? अरे जल चढ़ाए हम लोग निकल दिए। सब बैठने नहीं दिए। सब लोग घबरा गए हैं। हम तो नहीं घबराए भोलेनाथ की दया से, लेकिन सब लोग घबराए। पूजा पाठ हो गया? हाँ हो गया। पहले से? हाँ हो गया। लेकिन पहले से अब बहुत अंतर है। बहुत, जमीन आसमान तो बता दिए, जमीन आसमान का अंतर है। कितनी भीड़ लगी है? भीड़ है नहीं? अब इसको भीड़ कही जाती है, ये आम जनता। आजमगढ़ के नवागत मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आजमगढ़ मंडल की जनता को अपनी कार्यशैली से अवगत कराते हुए जहां कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील किया, वहीं आम जनता से अपनी निजी हितों की लड़ाई पर कम तथा सामाजिक सरोकार से जुड़े समस्याओं को मुद्दा बनाने की बात कही। आजमगढ़ मंडल आयुक्त कार्यालय के सभागार में उन्होंने पहली बार पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता है कि कोरोना महामारी रोकथाम पर प्रभावी कार्रवाई हो, कोरोना संक्रमित मरीजों का सही समय पर इलाज हो ताकि यह संक्रमण महामारी का रूप न ले सके। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों द्वारा आजमगढ़ जनपद की विभिन्न समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और इन समस्याओं के शीघ्र निदान करने का वादा किया और कहा कि जन समस्याओं का निदान उनकी पहली प्राथमिकता है। आप खुद सुनिए, 17 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के जरिए उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों को अपनी सेवाएं दे चुके मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की बात। देखिए, इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो तो जो कोरोना में जो हम लोगों को जो अभी प्रयास कर रहे हैं कोरोना कंट्रोल रहे और इसका जो फैलाव है वो हम सही समय कंट्रोल कर सकें, जो बीमार लोग रहें उनको समय रहते इलाज मिल जाए, ये तो हमारा सबसे मेन रहेगा ही, फोकस रहेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे जो ज़मीन संबंधी विवादों के बारे में बात बताई गई है और कुछ रोडें जो है कुछ समय से नहीं बन पाई हैं उनके बारे में बात बताई गई है, कुछ पुल की समस्याएं हैं वो बताई गई हैं, कुछ यहाँ के जो पुराने विवाद हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई जांचें हैं वो कंक्लूज़न में लाई जा सकें वो बातें बताई गई हैं और कुछ पुराने निर्माण कार्य हैं जो कि अभी तक नहीं हो पाए वो बात बताई गई हैं। तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब समस्याओं का हम मिलजुल के इन सब का समाधान कर पाएँ। और भी मतलब जो मेरा अपना एक रुचि का विषय रहा हुआ है कि जहाँ रहें तो खेलकूद का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बढ़े, तो मैं चाहूँगा कि जो खेलकूद की गतिविधियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ पाएँ, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। सर, मऊ और बलिया की तरह लॉकडाउन का यहाँ भी कुछ ऐसा चल रहा है? इसके बारे में मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी से बात हुई है, तो आज शाम तक हम इस बात में कोई निर्णय लेंगे। सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे? मैं विजय विश्वास पंत मेरा नाम है। मैं 2004 बैच का भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और पूरब में इस क्षेत्र में मेरी पहले तैनाती
सोनभद्र में एज जिलाधिकारी और बनारस में एज मुख्य विकास अधिकारी और MD पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम रही है। और इसके अलावा मैं पहले कानपुर, महोबा, मैनपुरी, सोनभद्र इन जिलों में जिलाधिकारी रह चुका हूं। और यहाँ से आने से पहले मैं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में था। और मैं आप सभी के सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी जन सामान्य को ये भी बताना चाहूँगा, सामान्य जनता को, कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। और हो सकता है कि आप स्वस्थ रहें और आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको कोई तकलीफ़ें हैं वो आपकी वजह से दिक्कत में फंस चुके हैं। तो आप अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बुजुर्ग पिता के लिए या दादा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। यंग लोगों को उसका प्रभाव पड़ने की संभावना कम रहती है, लेकिन वृद्ध, बुजुर्ग और बीमार लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रूप ये रोग ले सकता है। तो उनका ध्यान रखें। हमेशा जो है मास्क लगा के चलें, दूरी बना के रखें। और दिन में 3-4 बार जब भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी सतहों को छुआ है जहाँ पहले लोगों ने हाथ लगाया है, तो वहाँ हाथ ज़रूर धोएं। और हम लोगों की आदत होती है मुंह में हाथ लगाने की, तो मुंह में हाथ ना लगाएं। मास्क अगर पहन रखा है उसको ज़्यादा बार उतारें और नीचे ना। यहाँ पर एक चीज़ जो है, इस बात की प्रामाणिकता बार बार मिल रही है, जेलों से अपराध का संचालन। खुलेआम जेलों में मोबाइल का उपयोग होता है और वहीं संचालन होता है। वीडियो कॉलिंग तक जेलों से हो रही है। इसकी प्रामाणिकता भी मिलती जा रही है पुलिस प्रशासन को भी। आजमगढ़ जनपद में अनलॉक 2 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेगा। महामारी से बचाव को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जनपदवासियों से अपील किया है कि कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। परिवार में किसी को भी खांसी बुखार के लक्षण या सांस लेने में तकलीफ हो तो उस व्यक्ति का तुरंत चेकअप कराएं। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू से ढकें। बार बार साबुन से हाथ धोएं। डीएम राजेश कुमार ने अपील के साथ साथ चेतावनी भी दी है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना आरोपित किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से भी अपील किया है कि वे अपने दुकानों पर इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं सैनिटाइजर का हर हाल में व्यवस्था करें। आप सुनिए आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार की बात, जिन्होंने अनलॉक 2 के नियमों से सभी को आगाह किया है। आजमगढ़ जनपद के समस्त व्यवसायियों से, जो मार्केट में दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं या कोई भी ऑफिसेस हैं, सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि कोविड-19 का अनलॉक पीरियड में, क्योंकि आपके प्रतिष्ठानों पे लोगों का आना शुरू हो गया है, तो जो नियम बताए गए हैं कि आपको सबको सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाने हैं, बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं करने देना है, और अपने दुकानों में या प्रतिष्ठानों में 5 से अधिक लोग आपको एक बारी में नहीं आने देने हैं। तो ये इसका अनुपालन करें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखनी है, इसका भी अनुपालन करें। और साथ में अपने दुकान की स्वच्छता बनाए रखें, सैनिटाइजेशन करते रहें और सुरक्षित रहें। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप सुरक्षित रहेंगे तो जनपद सुरक्षित रहेगा, जनपद सुरक्षित रहेगा तो सभी लोग कोविड से बचे रहेंगे। धन्यवाद।